हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडिया सुविधा जॉब अलर्ट में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एफसीआई में नौकरी लगने का सुनहरा मौका। दोस्तों हाल ही में आज ही एफसीआई में नई वैकेंसी की डिटेल आई है, उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आप सभी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में पता चल जाए। दोस्तों एफसीआई में नौकरी लगने बहुत बड़ी बात होती है, इसमें नौकरी लगना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ये नौकरी एक ऐसी होती है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से बैठकर कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इसमें बात करेंगे कि इसमें कुल कितने पद हैं, इसकी क्या योग्यता है, कौन कौन इसका फार्म भर सकता है, इम्पोर्टेंट डेज के बारे में भी बात करेंगे, कितनी इसकी फीस होगी और कितना इसका वेतन मिलता है और कौन सा इसका पे लेवल होता है। हम सभी उन सभी बातों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये दोनों कर लीजिए। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज हमारे एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। इसमें पोस्ट नेम है वेरियस पोस्ट, विभिन्न पद निकले हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, विभिन्न गैर कार्यकारी पदों पर यह वैकेंसी आई है और इसमें कुल पद 5043 5043 इसके अंदर पोस्ट है। यह अपने आप में बहुत ही बड़ी पोस्टें होती हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इंपोर्टेंट डेज। फॉर्म भरने के लिए जरूरी दिनांक क्या क्या है, तो ये फॉर्म स्टार्ट होगी 6 सितंबर 2022 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और इनकी लास्ट डेट रहेगी 5 अक्टूबर 2022। 6 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2022 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। आप सभी 5 अक्टूबर से पहले इस फॉर्म को भर लीजिए, बाद में साइट बिजी हो जाती है। ऑनलाइन पेमेंट 5 अक्टूबर तक ही आप अपनी फीस कटवा सकते हैं, मतलब पेमेंट जमा करवा सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको जल्दी इसके प्राप्त हो जाएंगे और इसने अपनी एग्जाम डेट भी डाल दी है जनवरी 2023। इसका मतलब जनवरी में इसकी एग्जाम डेट होना जरूर पक्की है, तो जनवरी में इसके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। तो आप अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। अब बात करते हैं अपने एज लिमिट। फॉर्म भरने के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, तो इसने एज लिमिट मानी है 1 अगस्त 2022 से। आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल। 1 अगस्त 2022 तक आपकी एज 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए और मैक्सिमम एज है इसके अंदर 28 ईयर्स, 28 साल फॉर जूनियर इंजीनियर एंड एजी असिस्टेंट जनरल ग्रेड 3 हिंदी पोस्ट और मैक्सिमम है 27 ईयर्स फॉर ऑल अदर पोस्ट। अन्य सभी पदों के लिए तो 27 साल और जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 28 साल होना। एज रिलैक्सेशंस अपर एज लिमिट एज पर एफसीआई रूल्स, एफसीआई रूल्स के मुताबिक आपको उम्र सीमा में छूट मिल जाएगी। एप्लीकेशन फीस, फॉर्म भरने के लिए कितनी फीस होगी, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपये इसकी फीस रखी गई है और एसटी एससी और पीएच फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के लिए नो फीस, आपको इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। वुमेन ऑल कैटेगरी, लेडीजों के लिए भी इसमें कोई फीस नहीं रखी गई है, यह सब एसटी एससी और पीएच एंड वुमेनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट चलते हैं अपने कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल, पदों के नाम और पदों की संख्या कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने पद खाली है। एजी का मतलब है यहाँ पर असिस्टेंट जनरल ग्रेड 3, तो इसमें असिस्टेंट जनरल ग्रेड 3 में जनरल पदों के लिए है 948 पोस्ट और असिस्टेंट जनरल ग्रेड 3 अकाउंट्स के लिए 406 पोस्ट और असिस्टेंट जनरल ग्रेड 3 के टेक्निकल पदों के लिए 1406 पद और असिस्टेंट जनरल ग्रेड 3 डिपोर्ट के लिए 2054 पद और असिस्टेंट जनरल ग्रेड हिंदी के लिए भी है 2054 पद। इन दोनों में पद समान है। और जूनियर इंजीनियर सिविल में है 48 पोस्ट और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में ओनली 15 पोस्ट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए भी 73 पोस्ट खाली है। इन सभी के हिसाब से आप अपनी फॉर्म भर सकते हैं कि आपको कौन सी कैटेगरी में भरना है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फॉर्म भरने के लिए आपकी उम्र सीमा तो योग्यता क्या होनी चाहिए, तो एजी ग्रेड 3 जनरल पदों के लिए कैंडिडेट वो हैव बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम
एंड एनी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत के द्वारा किसी भी बोर्ड के द्वारा बैचलर डिग्री होना आपके लिए आवश्यक है। विथ साथ में प्रोफिशिएंसी यूज इन कंप्यूटर कैन अप्लाई फॉर, और आपके लिए एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना भी आवश्यक है, आपको कंप्यूटर में मास्टर होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स के लिए आपके लिए क्या योग्यता है? कैंडिडेट वो हैव बैचलर डिग्री, आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद बी इन कॉमर्स बीकॉम की आपके पास एक डिग्री और कंप्यूटर नॉलेज। टेक्निकल पदों के लिए कैंडिडेट वो हैव बैचलर डिग्री इन साइंस बीएससी, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोग्राफी, फूड साइंस, अथवा बीई बीटेक डिग्री इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कुल मिलाकर बात यह है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन सभी स्ट्रीम के अंदर, किसी भी एक के अंदर। असिस्टेंट जनरल ग्रेड 3 के लिए डिपोर्ट में कौन सी योग्यता रखी गई है? कैंडिडेट वो है बैचलर डिग्री, ये सभी में सेम है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम बोर्ड ऑफ इंडिया, प्रोफिशिएंसी यूज इन कंप्यूटर नॉलेज, आपके पास एक बैचलर डिग्री और कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। हिंदी के लिए कैंडिडेट वो है बैचलर डिग्री, इसमें भी आपको एक बैचलर डिग्री हिंदी में मेन सब्जेक्ट एज ए सर्टिफिकेट, और आपके पास हिंदी का एक सर्टिफिकेट भी होना आवश्यक है। सर्टिफिकेट ना हो तो डिप्लोमा इन इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, और आपके पास हिंदी में टाइपिंग स्पीड भी रखी गई है 30 वर्ड प्रति मिनट, आपकी यह हिंदी टाइपिंग होना जरूरी है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल में आपके लिए क्या पोस्ट है? कैंडिडेट वो हैव डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा, आपके पास एक डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक मैकेनिकल, इनमें क्या योग्यता रखी गई है? कैंडिडेट वो हैव डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपके पास एक डिग्री होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मिलती है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए क्या योग्यता रखी गई? कैंडिडेट वो हैव बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए और विथ स्पीड 40 वर्ड प्रति मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग, 80 वर्ड प्रति मिनट इन शॉर्ट हैंड रेस्पेक्टिवली कैन हैव, आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड प्रति मिनट इन इंग्लिश के अंदर। मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा? सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट एंड लास्ट में होगा मेडिकल टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिए नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दे दिया जाएगा, और आप डिस्क्रिप्शन में ही हम आपको हमसे संपर्क करने के लिए लिंक दे देंगे ताकि आप घर बैठे बैठे आप ये फॉर्म हमारे द्वारा भरवा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।